हेलो बच्चों। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम अपनी पिछली वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं। अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th का जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था इंडिसेस लॉगरिथम, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ 9 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। तो किसी ने अगर पीछे के 9 क्वेश्चंस देखने हैं या नहीं देखे हैं तो आई बटन में आपकी मैं कन्वीनियंस के लिए लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर जाइए, देख लीजिए, उसको समझ लीजिए। बेसिक कंसेप्ट भी, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट और इंडिसेस, उसके अलावा जो सर्ट्स होते हैं उनको आपको किस तरह से डील करना है, तो ये सारे बेसिक्स उसके अंदर मैंने समझाया हुआ है। तो उसको आप देख लेना, समझ लेना, क्वेश्चंस को भी देख लेना और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 के लिए वापस इस वीडियो पे आ जाना। आज ज़रूर जाना, वेट में आपका कर रहा हूँ यहीं पर ही। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है आपको। यहाँ कहता है कि आपको इसको प्रूव करना है। अब प्रूव करना है तो जहाँ जहाँ पावर -1 है, पहले तो उस पावर को आप ख़त्म कर लो, माइनस को ख़त्म कर लो। ये माइनस बहुत परेशान करता है, पहले इसी को क्रियाक्रम कर दो। तो अब यहाँ पर जैसे a प्लस बी की होल पावर -1 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 में a प्लस बी की पूरी टर्म डिनोमिनेटर में आ जाएगी। और यहाँ पर a की पावर -1 अलग है, b की पावर -1 अलग है, तो इसको आप अलग करेंगे ऐसे 1/a प्लस 1/b। अब यहाँ पर ये जो ब्रैकेट आ रही है ना, इस ब्रैकेट के अंदर आप एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेने के बाद आपके पास आएगा ab, इधर आ जाएगा b प्लस में a, इससे ये हो गया कैंसिल, आंसर आ गया 1/ab। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था। राइट हैंड साइड हो गया आराम से प्रूव, कोई दिक्कत तो वाली बात तो नहीं है ना। अब यहाँ पर ऐसे ही काम आप यहाँ पर करो, जो पावर माइनस में ना उन सबको पहले आप प्लस कर लो। तो ऊपर आपके पास कुछ नहीं है, ऊपर तो सब कुछ सिंपल सा दिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड। डिनोमिनेटर में थोड़ा गड़बड़ कर रखी है इसने, तो इनको ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो जब नीचे आएंगे तब भी मल्टीप्लाई में रहेंगे क्योंकि दोनों की पावर माइनस है। दोनों नीचे आएंगे तो आ जाएगा 1/xy, ऐसे ही आएगा 1/yz और ये हो गया 1/zx। अब इसका जब आप एलसीएम लोगे डिनोमिनेटर का, तो आपके पास क्या बनेगा, डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया, x आ गया आपके पास, क्योंकि x दोबारा रिपीट हो रहा है तो एलसीएम में जैसे 2 का एलसीएम लेते हैं तो 2 लिखते हैं ना, हम उसमें 2 बार तो नहीं लिखते। ऐसे y आ जाएगा और z आ गया। अब ये x y से आप इसको डिवाइड करोगे, x y कैंसिल, z बच गया, यहाँ से y z कैंसिल, x आ गया, यहाँ से z x कैंसिल और यहाँ पर आ गया y। अब ये वाली टर्म को शिफ्ट कर दो आप ऊपर, एक्स वाई जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब डिनोमिनेटर में क्या है, वहाँ भी x प्लस वाई प्लस जेड ही तो है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया राइट हैंड साइड के बराबर। इस तरीके से ये प्रूव हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, आपको प्रूव करना है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 है। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 है, लेकिन एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ हमारे पास तो कहीं है नहीं ना, तो हम क्या करें, यहाँ पर इसको हमें एक्स वाई जेड में कन्वर्ट करना है। तो ए की वैल्यू देखो आपको क्या दे रखी है, सी की पावर जेड। इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दो, तो ये क्या बनेगा, b इक्वल्स टू ए की जगह हम ये पुट कर देते हैं c की पावर z, फिर इसकी पावर x। तो ये आ गया आपके पास b की पावर की पावर होती है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। अब ये वैल्यू आ गई b की, अब इस वैल्यू को आप पुट कर दो इधर, तो ये क्या बन जाएगा, c इक्वल्स टू b की जगह हमने ये पुट करा और इसकी पावर है y, तो ये बन गया c की पावर x y z। अब यहाँ पर दोनों साइड को जब आप कंपेयर करोगे, यहाँ पर भी बेस में c है, यहाँ पर भी बेस में c है, तो इसकी पावर यहाँ 1 है, तो यहाँ से लिख लेंगे 1, यहाँ से लिखेंगे x y z, और यही तो हमें प्रूव करना है, x y z इक्वल्स टू 1। इसमें हम क्या करना है, इसमें आपको ये वैल्यू निकालनी है। अब ये वैल्यू निकालने का मतलब आपको a की पावर चाहिए q माइनस r, तो मेरे को a की पावर लानी है q माइनस r। अगर मैं इस साइड q माइनस r करूँगा तो इधर भी करना पड़ेगा, तो ये बन गया a की पावर q माइनस r, यहाँ आ जाएगा x y की पावर p माइनस 1, फिर इसकी पावर q माइनस r। अभी जो q माइनस r है ये इसकी भी पावर होगी और इसकी भी पावर हो गई। अब y की तो पावर ऑलरेडी कुछ दे रखी है, तो इसका मतलब क्या होगा, x की पावर q माइनस r और y की पावर p माइनस 1 है, यहाँ पर p माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे q माइनस r से, तो ये बन गया आपके पास x की पावर q माइनस r और y की पावर पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, ये वैल्यू आ गई।
अब सेम बिल्कुल यही प्रोसेस आप यहाँ पर b में करो, सेम प्रोसेस c में करो। तो b की पावर कितनी चाहिए, r माइनस पी, तो यहाँ पर x की पावर r माइनस पी हो जाएगी और y की पावर q माइनस 1 के अंदर r माइनस पी आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये क्या बन गया, x की पावर r माइनस पी, y की पावर क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस में p। और सेम चीज़ c के साथ करो, c की पावर क्या चाहिए आपको, p माइनस क्यू, तो इधर आ गया आपके पास x की पावर p माइनस क्यू और y की पावर आ गई आपके पास r माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू। फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। अब आपके पास तीनों की वैल्यू आ गई, आपके पास इसकी वैल्यू ये आ चुकी है, इसकी वैल्यू भी आ चुकी है और इसकी वैल्यू भी आ चुकी है। अब कह रहा है इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लाना क्या है, 1 लाना है। इतना सारा काम करवा के कह रहा है कि आंसर 1 लेकर आओ। बड़ी नाइंसाफ़ी है इसकी, तो लेकिन लाना तो पड़ेगा हमें। तो अब यहाँ पर a की पावर, a की जो वैल्यू है ये, b की वैल्यू ये और c की वैल्यू ये, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूँ, a की पावर q माइनस आर, b की पावर r माइनस पी और c की पावर p माइनस क्यू। हमें इसकी जगह वैल्यू पुट करनी है, a की जगह हम ये पुट करेंगे, ठीक है, ध्यान से समझना। a की जगह, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये a की पावर p माइनस क्यू की वैल्यू है, q माइनस आर की, और ये वाली वैल्यू b की पावर r माइनस पी की है और यहाँ पर इसकी वैल्यू ये है। तो जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो तीनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बेस जो है ना यहाँ पर सेम है, x की पावर यहाँ q माइनस आर है, यहाँ x की पावर r माइनस पी है, यहाँ x की पावर p माइनस क्यू है। तो जब आप इनको तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, बेस सेम होने की वजह से इनकी पावर ऐड हो जाएगी। तो x की पावर इधर से q माइनस आर है, इधर से सेकंड वाले में से r माइनस पी और फिर तीसरे में से p माइनस क्यू। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इनकी सारी पावर जो है ना आपस में कट जाएगी, 0 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर जो y आ रहा है, y की पावर ये है, y की पावर ये है और y की पावर ये है, ये सारी पावर भी आपस में कट जाएगी। ये को पी क्यू कट जाएगा माइनस पी क्यू से, ये रहा माइनस पी आर कटेगा इधर से, ये रहा प्लस में पी आर, माइनस क्यू इससे कट जाएगा, आर इससे कट जाएगा, p इससे कट जाएगा, मतलब सारा कुछ कट जाएगा। तो x की पावर भी 0 आएगी और y की पावर भी 0 आएगी, और ये x की पावर 0, y की पावर 0, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो आंसर भी 1 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, 13 पे। यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है, प्रूव ये करना है। अब यहाँ पर ये तीनों ना आपस में इक्वल है। अब तीनों आपस में इक्वल हैं तो हम ऐसा करते हैं, इसको हम लेके चलते हैं 2 की पावर x, 3 की पावर y और 6 की पावर माइनस z को हम ले लेते हैं k के बराबर। अब आप इन कोई भी वैल्यू को आप ले सकते हो, k ले लो, m ले लो, n जो कुछ भी ले लो। अब इन तीनों को अलग अलग करो, 2 की पावर x इसकी वैल्यू ये आ गई, 3 की पावर y इसकी वैल्यू ये आ गई, 6 की पावर माइनस z इसकी वैल्यू भी ये आ गई। अब हम यहाँ से करते हैं 2 की वैल्यू निकालते हैं। अब 2 की वैल्यू निकालने के लिए x को यहाँ से हटाना है। x को जब आप इस साइड लाओगे तो ये बन जाएगा 2 इक्वल्स टू k की पावर 1/x और 3 बनेगा यहाँ पर k की पावर 1/y। अब जो ये तीसरी वाली टर्म है यहाँ पर ये 6 है, तो 6 हम कैसे लाएंगे यहाँ पर, ये जो 2 और 3 है, ये मतलब ये 6 को मैं ऐसे लिख लूँ, 2 इंटू में 3 इसकी पावर माइनस z। तो यहाँ से 2 की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, k की पावर 1/x और 3 की जगह पुट करता हूँ k की पावर 1/y और होल पावर है इसकी माइनस z। तो यहाँ पर दोनों के यहाँ पर बेस सेम है, बेस सेम है तो इनकी पावर ऐड हो गई, तो k की पावर हो गई 1/x प्लस 1/y। अब यहाँ पर ये जो k की पावर माइनस z है, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि यहाँ पावर है ये पूरी, ये फिर इसकी पावर है, तो पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो k की पावर बनेगी 1/x प्लस 1/y और माइनस z, और इधर से आ जाएगा k की पावर 1। अब दोनों साइड का जो बेस है वो आपके पास सेम आ गया। अब बेस सेम आने का मतलब है कि आप इन दोनों को जब कंपेयर करोगे तो ये वाली जो टर्म है इसके बराबर आ जाएगी,
यानी 1/x 1/y इन टू में -z इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि यहाँ पर k की पावर क्या है 1 है। अभी जो -1/z है इसको ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर, तो ये बन गया 1/x 1/y इक्वल्स टू -1/z। अब इसको भी आप इधर ले आओ, इधर आके ये प्लस हो जाएगा और इस तरह से आपका जो आंसर है ये प्रूव हो जाएगा कि तीनों का सम 0 के बराबर है। अब सेम काम बिल्कुल आपको सेम काम ऐसे ही करना है बिल्कुल, ठीक है। यहाँ से आपको 2 की वैल्यू निकालनी है, 3 की वैल्यू निकालनी है और 12 की वैल्यू निकालनी है, और आपको फिर इसको जब सॉल्व करोगे ना, यहाँ पर जो वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपका आंसर बड़े आराम से आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन करा बिल्कुल वैसे ही करना है। इस 12 को ऐसे तोड़ लेंगे, 2 की पावर 2 इंटू में 3, और 2 की पावर 2 की जगह वैल्यू डाल देना, 3 की जगह वैल्यू डाल देना, यहाँ से जो भी निकलेगी उसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। मैं चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर इन तीनों की पावर माइनस में है, आपको x y z की वैल्यू ये दे रखी है, ये पुट करके इसको इवेल्युएट करना है। तो पहले तो इनकी पावर को हम प्लस कर लेते हैं, x की पावर 1/2 और ये y की पावर -1 है, ये नीचे आ जाएगा, z की पावर 2/3 ये ऊपर ही रहेगा। अब वैल्यू आपको दे ही रखी है, x की जगह 9 दे रखा है, z की जगह 8 और y की जगह 2। तो 9 को आप लिख लोगे ऐसे 3 की पावर 2, फिर होल पावर 1/2 है, और 8 को लिख लेंगे 2 की पावर 3, इसकी होल पावर 2/3 है, डिवाइडेड बाय 2। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ऊपर आ गया आपके पास 3 की पावर 3 बच गया खाली, यहाँ पर 2 की पावर 2 मतलब 4 आ गया, इसको कैंसिल करा, इवेल्युएट करके आपके पास वैल्यू आ गई इसकी 6। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आ गया आपके पास 6। अब यहाँ पर आपको x y z की वैल्यू फाइंड करनी है और ये दिया हुआ आपको इसके बराबर। अब यहाँ इक्वेशन और कुछ नहीं है, बस एक ही इक्वेशन है, तो इसको आप किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब इसके ना प्राइम फैक्टर करो, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन में आपको लिखा भी आगे कि भाई x y z प्राइम है, मैंने यहाँ पूरा नहीं लिखा हुआ है, तो आपको इसके प्राइम फैक्टर कर लेने। क्या क्या है 4 9 3 9 2, पहले 2 से डिवाइड कर दें, जितना ही 2 से आप डिवाइड हो सकता है उतना डिवाइड करो, फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से करते हैं, फिर 2 से करो, अब नहीं, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 7 है। अब 3 से करेंगे, फिर 3 से करो, अब 7 से हो जाएगा, फिर 7 से होगा, फिर 7 से होगा। तो 2 देखो 4 बार आ रहा है, 3 2 बार आ रहा है, 7 यहाँ पर 3 बार आ रहा है, तो इसके ये तो हमारे पर लेफ्ट हैंड साइड में तो ये है ही, इसको लिख देंगे 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2 7 की पावर 3। अब इससे कंपेयर करो, जो जिसकी पावर यहाँ पर 4 है वहाँ पर इसकी पावर 4 ये है, तो कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 2, जिसकी पावर 2 है वो यहाँ पर ये है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 और z की वैल्यू आ गई 7। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको प्राइम फैक्टर करने में टाइम लगेगा जो भी लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है मतलब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, सॉल्व करना है, एक्चुअली सिंप्लीफाई नहीं सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखो 5 की पावर है, तो इधर भी बेस में ना आपको 5 लेकर आना है, या तो बेस इक्वल हो जाए या पावर इक्वल हो जाए, दोनों में से कोई एक काम कर लेना है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको बेस 5 में कन्वर्ट करूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 5 की पावर 0, क्योंकि जब भी बेस दोनों का जब भी किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो क्या होता है 1 के बराबर ही तो होता है ना। तो हमने यहाँ पर 5 लिख लिया, तो ये 2x + 3 की जो वैल्यू है ये 0 के बराबर आ गई, और यहाँ से आप इसको इधर लेके जाएंगे और x की वैल्यू आ जाएगी -3/2। उसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है, इसमें यहाँ पर दे रखा है 13 की पावर √x। अब यहाँ पर जो रूट है इसको चलो हम बाद में देखते हैं, पहले हम इसको देखते हैं कि यहाँ पर ये क्या आएगा। 13 की पावर √x, 4 की पावर 4 हो जाएगा 256, 3 की पावर 4 होगा 81 और ये आ गया 6। 256 - 87 -
तो यहाँ पर आएगा 13 की पावर रूट एक्स, इसमें से इसको माइनस करो, ये आ गया 169। अब 169 हमको पता है कि 13 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो इसको, 13 की पावर रूट एक्स है और यहाँ पर ये 13 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर दोनों का बेस सेम आ गया, अब बेस सेम आ गया तो पावर भी सेम हो जाएगी, तो रूट एक्स 2 के बराबर आ गया। हमें वैल्यू x की निकालनी है, स्क्वायरिंग कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। यहाँ पर भी ये जो रूट है ना, इस रूट को आप हटा के इसको फ्रैक्शन में बनाओ, इसको 3/5 की पावर बनेगी x + 1/2, ऐसे आ जाएगा। और जो 125 ये है तो ये आ जाएगा आपके पास 5/3 की पावर 3, 5 की पावर 3 करोगे ये आ जाएगा, 27 3 की पावर 3 करोगे ये आ जाएगा। अब यहाँ पर 3/5 है, यहाँ 5/3 है, तो ये तो उल्टा पुल्टा हो रहा है। तो ये जो उल्टा पुल्टा हो रहा है ना, इसको सही कर लो। सही कैसे कर सकते हो आप? इसको सही करने के लिए आपको रेसिप्रोकल कर देना है। अब रेसिप्रोकल करने पर क्या होगा, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। नॉर्मली हम क्या करते हैं, माइनस से प्लस बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर प्लस से माइनस बनाना पड़ रहा है बेस सेम करने के लिए। अब दोनों का बेस सेम है तो पावर सेम हो गई, x + 1/2 इक्वल्स टू दिस। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -6 और -1 -7, तो x की वैल्यू आ जाएगी -7। सेम बिल्कुल आप ऐसा ही काम यहाँ पर भी कर सकते हो, बिल्कुल इसकी तरह ही करना है और इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। यहाँ पर आपको ये सब दिया हुआ है, प्रूव आपको करना है ये। तो यहाँ पर ये जो 9 की पावर n है, 9 को आप लिख लो ऐसे 3 की पावर 2 फिर इसकी पावर n। जितने भी नंबर हैं सबको कोशिश करो आप प्राइम फैक्टर में लेकर आ जाओ। ये 3 की पावर 3 फिर इसकी पावर n, नीचे तो 3 की पावर 3m है ही, और 2 की पावर 3 हो गया 8। इधर से ही आ गया 1/3 की पावर 3। इसको छोड़कर बाकी सब जो है आपके पास 3 की सबका बेस जो है 3 बन चुका है। अब यहाँ पर देखो ये पावर 2n हो गई, ये 3 की पावर 2 है, 3 की पावर n, सबका बेस सेम है तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी। तो 2n यहाँ पर और n यहाँ पर, 3n बन गया प्लस में 2, ये 3 की पावर 3n आ गया। इसको आप ऊपर ले आओ तो 3 की पावर हो जाएगी -3। अब यहाँ पर 3 की पावर 3n यहाँ से और यहाँ से दोनों में से निकाल दो कॉमन। अब कॉमन निकालने पर क्या आएगा, 3 की पावर 3n कॉमन निकाल दोगे तो यहाँ 3 की पावर 2 बचेगी, ये -1, नीचे 3 की पावर 3m इंटू में 8। अब ये आपके पास आ गया 3 की पावर 3n अपॉन में 3 की पावर 3m, ऊपर आ गया 9 - 1 8 और नीचे भी आपको दे रखा है 8, इससे ये हो गया कैंसिल। अब यहाँ पर 3 की पावर 3n है, यहाँ 3 की पावर 3m है, दोनों यहाँ डिवाइड में तो पावर इनकी माइनस हो जाएगी, तो 3 की पावर 3n - 3m आ जाएगा इक्वल्स टू 3 की पावर -3। दोनों का बेस सेम है, इनकी पावर को कंपेयर करो, 3 कॉमन निकाल दो और जैसे आपको प्रूव करना है m की वैल्यू निकालनी है, m को उधर ले जाओ 1 को इधर लाओ, तो n + 1 इक्वल्स टू m। तो ये आपको प्रूव करना है और ये आपका प्रूव हो गया। और इसी के साथ ही जो एक्सरसाइज थी हमारी 2.3 वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी, कुछ हेल्प मिलेगी आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में इस वीडियो के थ्रू। और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब आई होप कर रखा होगा, नहीं करा हुआ है सिर्फ वीडियो देख रहे हैं तो वही सब्सक्राइब भी कर लो, और लाइक नहीं करा है वीडियो को तो लाइक भी कर दो, और साथ ही शेयर कर सकते हो तो शेयर भी कर दो। और आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं लॉगरिथम कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।